मैं अभी आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर भी ले जाकर दिखाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि डिजिटल बिजनेस कार्ड के बिजनेस में कितना कम कंपटीशन है। आप यहां से बहुत जल्दी काम पकड़कर पूरा कर कर यूएस डॉलर्स में कमाई कर सकते हैं। मैं अब आपको एक साइट खोल के दिखाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये है fiverr.com, ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है, बहुत सालों से वर्किंग है, दुनिया की जानी मानी फ्रीलांसिंग साइट है। इससे ज़्यादा जेन्युइन साइट इस दुनिया में है ही नहीं जहां पर फ्रीलांसिंग करके आप कमाई कर सकें। और इसी साइट के ऊपर आज की डेट में आप डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाने का काम पकड़ सकते हैं और बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने fiverr फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर पहले से ही यूट्यूब पर डाल रखी है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहां से जाकर सीख लीजिएगा कि fiverr.com के ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और fiverr.com के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जब ओपन करेंगे इस साइट को तो वो इस तरह से आपकी आंखों के सामने खुलेगी, ऐसे ही लैपटॉप पर खुलेगी और ऐसे ही आपके मोबाइल फोन पर खुलेगी। जैसा कि दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि fiverr फ्रीलांसिंग साइट आपके मोबाइल फ़ोन पर उसी तरह से चलती है और खुलती है जैसे लैपटॉप पर चलती है। अब मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर भी ले जाकर दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा मेरा मोबाइल फ़ोन आपकी आंखों के सामने। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे मोबाइल फ़ोन पर भी fiverr फ्रीलांसिंग साइट खुली हुई है इसमें, और मेरे लैपटॉप पर खुली हुई fiverr फ्रीलांसिंग साइट में कोई दोस्तों फर्क नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको इस साइट का डेस्कटॉप वर्जन खोल के दिखा देता हूं। मेरे मोबाइल फोन के स्क्रीन पर सबसे ऊपर राइट हैंड में 3 डॉट्स लगे हैं दोस्तों। मैंने यहां क्लिक किया तो एक ये विंडो खुल गई। इसमें नीचे से जो थर्ड कैटेगरी है, गौर से देखिएगा, यहां लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट। देखिए मैंने ये क्लिक किया तो fiverr फ्रीलांसिंग साइट की ये डेस्कटॉप वर्जन खुल गया, यानी कि ये एग्जैक्ट 100% हूबहू वही साइट है जो लैपटॉप या डेस्कटॉप पर खुली हुई है। आजकल जितनी भी मॉडर्न साइट्स बनती हैं इस तरह से बनती हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन पर हूबहू उसी तरह से चलती हैं जैसे आपके लैपटॉप पर चलती हैं। मैं आपको सारा प्रोसेस अपने लैपटॉप पर ही दिखाना इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि लैपटॉप का स्क्रीन बड़ा होता है, उसके फॉन्ट बड़े होते हैं, मेरे लिए आपको समझाने में आसानी रहती है और आपको समझने में। ठीक है, तो आप अपने मन से ये निकाल दीजिएगा कि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ अपने नए पुराने मोबाइल फोन से ही आप ये काम कर सकेंगे। तो अब मैं अपना मोबाइल फोन आपके सामने से हटाकर सारा आगे का प्रोसेस आपको अपने लैपटॉप पर ही दिखाऊंगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताता चलूं दोस्तों, ऑलरेडी करीब 400 भारतीय ऐसे हैं, जी हाँ 400 के करीब ऐसे भारतीय हैं जो अपने घरों में बैठकर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाकर ही बहुत अच्छी कमाई ऑलरेडी कर रहे हैं fiverr फ्रीलांसिंग साइट से। यानी कि अभी भी कंपटीशन बहुत कम है दोस्तों। ओके, आपके लिए बहुत ज़्यादा चांस है कि आप भी बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो लोग दिखाता हूं भारत के जो मैंने आपको बताया 400 के करीब हैं और कितनी कमाई करते हैं डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाकर ही। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, जहां सबसे ऊपर यहां पर सर्च बार है, मैं टाइप करूंगा डिजिटल बिजनेस कार्ड, उसके बाद सर्च पर क्लिक कर दूंगा। अब आप देखेंगे दोस्तों, जैसे ही मैंने डिजिटल बिजनेस कार्ड सर्च बार में डाला, करीब 3,500 ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में जो डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाने का काम fiverr.com से पकड़कर बहुत अच्छी कमाई करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि इनमें भारतीय कितने हैं। अब देखिए यहाँ पर ऊपर जहां लिखा हुआ है लोकल सेलर्स, अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो वो लोकल सेलर्स यानी भारत के लोग दिखाएगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ करीब 381 ऐसे भारत के लोग हैं जो fiverr फ्रीलांसिंग साइट से आज की डेट में डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाकर कमाई कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं ये कौन से लोग हैं। देखिए ये एक व्यक्ति हैं, ये भारत के हैं। ये एक डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाने का करीब $10 लेते हैं, यानी मोटा मोटा करीब 725 रुपया। और ये व्यक्ति 200 डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाकर क्लाइंट्स को दे चुके हैं। ठीक है, यानी कि करीब करीब 1.5 लाख रुपया कमा चुका है ये व्यक्ति सिर्फ fiverr फ्रीलांसिंग साइट से ही। हो सकता है ये इसी तरह का डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाने का काम और भी बहुत सारी फ्रीलांसिंग साइट से पकड़ते हो। ठीक है, अब देखिए मैं अगला दिखाता हूं आपको। ये एक और व्यक्ति हैं, ये $5 लेते हैं,
यानी कि करीब 350 रुपया लेते हैं डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाकर क्लाइंट को देने का। देखिए इसमें सिर्फ आपका समय ही लगता है, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाने का। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बनाकर दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन आप पूरा देखेंगे तो पूरा सीख जाएंगे। जब ये वीडियो खत्म होगा तो डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाने के आप मास्टर बन चुके होंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। फाइन। उसके बाद अगला देखेंगे तो ये एक और भारतीय व्यक्ति हैं, ये भी $5 ही लेते हैं। ये करीब 160 डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाकर अपने क्लाइंट्स को दे चुके हैं। ठीक है, और इसी तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारे ये भारत के ही लोग हैं, तो हैं तो करीब 400 के करीब, लेकिन फिर भी दोस्तों पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं और हर देश में लाखों कंपनियां हैं, नए नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं रोज। ठीक है, तो आपके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है कि आप फीवर फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाने का काम पकड़ लें। वो कैसे करना है वो मैं सब आपको दिखाऊंगा। ये जो आपको व्यक्ति दिख रहे हैं, इन लोगों की ये विज्ञापन डले हुए हैं दोस्तों, ये एक तरह के गिग्स हैं जिन्हें हम आम भाषा में विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट कह सकते हैं। इन्हीं विज्ञापनों और एडवर्टीजमेंट को देखकर कोई भी कस्टमर इनके पास आता है। इनके इस विज्ञापन को, जैसे मैं आपको ये क्लिक करके दिखाता हूँ एक, अब देखिए ये खुल गया, इसमें लिखा हुआ आई विल डिजाइन अ मोबाइल डिजिटल बिजनेस कार्ड इन 24 आवर्स। ठीक है, और ये उनका रेट यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसी तरह का विज्ञापन आपका भी बनता है दोस्तों, मैं अभी आपको बनाकर दिखाऊंगा। इसी तरह का विज्ञापन फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट फीवर फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर आप बना पाएंगे, और मैं इसी वीडियो में आपको ये सब बनाना सिखाऊंगा भी। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपका इस तरह का गिग या विज्ञापन कैसे बनता है। सिर्फ 10 मिनट में बनेगा, आप बिना स्किप किए देखिएगा, आप बिल्कुल बना सकेंगे। आज से पहले कभी भी अगर आपने ये काम नहीं किया है तो भी आप कर सकेंगे, ये मेरी गारंटी है। आपकी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए सबसे ऊपर जहाँ लिखा हुआ है स्विच टू सेलिंग, मैं यहाँ क्लिक करूंगा। अब देखेंगे सबसे ऊपर एक ये बार बनी हुई है जहाँ लिखा हुआ है गिग्स। ठीक है, मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहाँ एक बटन है जहाँ लिखा है क्रिएट अ न्यू गिग, मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। तो अब दोस्तों फीवर फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर हम अपना फ्री ऑफ कॉस्ट एक विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट, या जिसे टेक्निकली गिग कहते हैं, वो बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे ऊपर लिखा है गिग टाइटल, यानी हमारा जो विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट है उसका एक टाइटल होगा जो सबसे ऊपर दिखेगा, वो हमें यहाँ टाइप करना है। ठीक है, मैं यहाँ जो भी टाइप करूँगा आप उससे मिलता जुलता कुछ लिखिएगा अपने गिग या एडवर्टीजमेंट में। इसको कॉपी मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर यही चीज़ें सभी लोग कॉपी करके अपने अपने एडवर्टीजमेंट में डाल देंगे और fever.com के ऊपर पब्लिश कर देंगे तो फीवर के टीम को या सॉफ्टवेयर को लगेगा कि ये तो स्पैमिंग हो रही है, क्योंकि एक ही तरह का टाइटल सैकड़ों हजारों विज्ञापन या गिग्स में दिखेगा। ठीक है, तो उस केस में आपका ये गिग या विज्ञापन हट सकता है या बैन हो सकता है। तो ऐसा मत कीजिएगा, आप इसको कॉपी मत कीजिएगा, इससे मिलता जुलता डाल दीजिएगा। तो मैं अभी यहाँ कुछ टाइप कर दूंगा, तो मैंने डाल दिया आई विल क्रिएट अ क्लिकेबल डिजिटल बिजनेस कार्ड। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। देखिए सबसे ऊपर जो कैटेगरी है सजेस्टेड कैटेगरीज में, वहां लिखा है ग्राफिक्स एंड डिजाइन। ठीक है, ये वाली कैटेगरी लेनी है दोस्तों। यही कैटेगरी के अंदर अगर हमारा ये विज्ञापन या गिग जाएगा तो हमें सबसे ज्यादा कस्टमर्स मिलने की उम्मीद होगी। ठीक है, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी, तो ये हमने यही रख लेना है। ठीक है, क्योंकि गिग टाइटल में जब हमने बिजनेस कार्ड डाला तो फीवर के सॉफ्टवेयर ने पहचान लिया कि ये किस तरह का विज्ञापन हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने ये सजेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमने एज इट इज रखना है, यहाँ पर ग्राफिक्स एंड डिजाइन और यहाँ पर बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी। ठीक है, उसके नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गिग मेटा डेटा, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे बिजनेस कार्ड्स और नीचे आएंगे। अब देखिए जहाँ लिखा हुआ है इमेज फाइल फॉर्मेट, यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है PDF। यही बेस्ट फॉर्मेट होगा जिसमें हम डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाकर अपने क्लाइंट को देंगे। ठीक है, तो PDF हमने सेलेक्ट कर लिया है। ओके, और नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें टैग्स डालने हैं, जहाँ लिखा हुआ है सर्च टैग्स। ठीक है, 5 टैग्स डाल सकते हैं। जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं, टैग्स में हम वो शब्द या वर्ड्स लिखते हैं जो कोई भी कस्टमर जब फीवर फ्रीलांसिंग साइट पर आएगा और डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाने वाले फ्रीलांसर्स को ढूंढेगा तो फीवर
फ्रीलांसिंग साइट की सर्च बार में कौन से शब्द डालेगा, ठीक है, वो शब्द अगर हम यहाँ लिख दें सर्च टैग्स में, तो हमारा ये विज्ञापन या गिग सबसे पहले क्लाइंट को या कस्टमर को दिखेगा। ये आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है, मैं अब आपको यहाँ डालकर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ टाइप किया क्लिकेबल बिजनेस कार्ड। अब देखिए मैंने जैसे ही एंटर पर क्लिक किया ये एक सर्च टैग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी शब्द लिखकर एंटर कर देंगे वो टैग बन जाएगा। ठीक है, ये आपको सजेस्ट भी करता है नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अब टाइप किया डिजिटल, अब देखिए मुझे सजेस्ट कर रहा है बहुत सारे, लेकिन मैं ये टैग्स नहीं रखना चाह रहा हूँ, तो मैं अपना ही टैग यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने फिर एंटर कर दिया तो ये 2 टैग्स हो गए। ठीक है, तो आप 5 टैग्स इस तरह से बनाकर डाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मैंने नीचे आके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे दोस्तों, मैंने जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया तो इसने एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टैग लिस्ट कैन नॉट कंटेन टैग्स विद मोर देन 20 कैरेक्टर्स। देखिए दोस्तों, मैं आपको सारा प्रोसेस बिना एडिट किए दिखाता हूँ। जहाँ कोई गलती होती है वो भी आपको दिखाई देता है, क्योंकि जब आप करेंगे आप भी गलतियां करेंगे। ठीक है, यानी ये जो हमने टैग्स बनाए हैं इनमें टोटल जो कैरेक्टर्स हैं हर एक टैग के अंदर 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब मेरे को लगता है कि इस पर्टिकुलर टैग में जो कैरेक्टर्स हैं वो 20 से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से हटा देना है। ठीक है, अब हमें कोई छोटा टैग डालना है जिसमें कैरेक्टर्स टोटल 20 से कम हो। मैंने डाल दिया बिजनेस कार्ड। ठीक है, फिर मैंने डाल दिया विजिटिंग कार्ड। तो अब मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों अब हम अपने विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट के उस सेक्शन में पहुंच गए जहां हमने प्राइजेस डालने हैं या रेट्स डालने हैं कि भाई डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाने का बिजनेस तो हम कर रहे हैं और उसका विज्ञापन भी डाल रहे हैं, लेकिन हम पैसे कितने लेते हैं। देखिए दोस्तों, फीवर फ्रीलांसिंग साइट हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम 2-3 अलग अलग तरह के पैकेजेस या रेट्स बनाकर अपने इस गिग या विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वो जो रेट के पैकेजेस हैं वो यहाँ से ऑन होते हैं। जहाँ ऊपर लिखा है 3 पैकेजेस, मैं अगर यहाँ क्लिक करूंगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। अगर पहले से ग्रीन है तो ठीक है, अगर ग्रीन नहीं है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये 3 पैकेजेस ऑन हो गए। अब देखेंगे नीचे ये एक सेक्शन खुल गया, लिखा हुआ है बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। यानी हम 3 अलग अलग तरह के रेट्स या पैकेजेस रख सकते हैं ताकि क्लाइंट डिसाइड कर ले कौन सा पैकेज उसको सूट करता है। ये कैसे बनाना है ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बेसिक पैकेज में अपना रेट तय करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस पैकेज का नाम रख लेंगे। आप कोई भी बढ़िया सा कैची सा नाम रख लीजिएगा। अभी मैं जल्दी से कोई नाम आपको डाल के दिखा देता हूँ। मैंने रखा बेसिक डिजिटल बिजनेस कार्ड्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग, यानी कि बेसिक पैकेज में हम क्लाइंट को क्या ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 डिजाइन्स। आप कुछ और भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये तो मैं जल्दी जल्दी सिर्फ आपको दिखाने के लिए टाइप कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिलीवरी टाइम। यहाँ हमने ये डालना है कि हम डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाकर क्लाइंट को कितने समय में देंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। आप 1 दिन का समय रखिए दोस्तों। मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में, बहुत ही आसान है, सिर्फ कुछ मिनटों में आप डिजिटल बिजनेस कार्ड बना सकेंगे अगर आपने आज से पहले कभी नहीं बनाया है तो भी। ठीक है, ये वीडियो जब तक खत्म होगा आप प्रोफेशनल डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाना 100% सीख चुके होंगे। ठीक है, तो आप 1 दिन रखिए। उसके नीचे आएंगे, उसके नीचे लिखा है रिविजन्स, यानी कि अगर हमने कोई भी डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाकर अपने क्लाइंट को दे दिया, उन्हें पसंद नहीं आया, ठीक है, उन्होंने कहा भाई इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए, रिवाइज कर दीजिए, तो क्या हम रिवाइज करेंगे? हाँ जी, 1 बार करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे। अब देखिए बेसिक पैकेज में वो हमसे ये पूछ रहा है कि डिजाइन कॉन्सेप्ट्स आप कितने देंगे, यानी कि आप जो डिजिटल बिजनेस कार्ड हमें बनाकर देंगे उसके अंदर क्या आप एक ही तरह का डिज़ाइन बना के देंगे या 2-3 अलग अलग दे देंगे कि भैया इसमें से एक सेलेक्ट कर लो। तो बेसिक पैकेज के अंदर हम उसको एक ही डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ प्रिंट रेडी। जी हाँ, हमारा ये डिजिटल बिजनेस कार्ड वैसे तो वर्चुअल है, लेकिन अगर कोई इसको प्रिंट करवाना चाहे तो करवा सकता है। वो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, वो फैसिलिटी हम साथ में फ्री दे रहे हैं। सोर्स फाइल, जी हाँ बिल्कुल मिलेगी। डबल साइडेड होगा क्या? जी हाँ बिल्कुल डबल साइडेड भी होगा। ईमेल सिग्नेचर डला होगा उसमें? हाँ जी बिल्कुल डला होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे है रेट। यहाँ हमने रेट डिसाइड करना है। देखिए फीवर फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर अगर हम डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाकर किसी भी क्लाइंट को देंगे तो हम $5 से कम चार्ज कर ही नहीं सकते दोस्तों। यानी कि फीवर फ्रीलांसिंग साइट हमें ये कहती है भैया क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, अच्छा खासा पैसा चार्ज करो, यानी $5 कम से कम लो, इससे कम नहीं ले सकते आप। ठीक है, और
ज़्यादा से ज़्यादा $1000 तक भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसका रेट $5 ही रखा ताकि हम कॉम्पिटिटिव रहें, हमें काम मिलने का चांस ज़्यादा रहे। ठीक है दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ स्टैंडर्ड दूसरा पैकेज। ये बेसिक पैकेज के मुकाबले महंगा पैकेज होगा, प्रीमियम उससे भी महंगा होगा। ठीक है, ये मैं अभी आपको 2 मिनट में बना के दिखाता हूँ ताकि आप भी इसी तरह का बना लें। अब देखिए स्टैंडर्ड पैकेज में मैं नाम रखूँगा इसका स्टैंडर्ड डिजिटल बिजनेस कार्ड्स। अब मुझे यहाँ डिटेल देनी है कि मैं इस पैकेज में क्लाइंट को क्या देने वाला हूँ। तो यहाँ दोस्तों हम लिखेंगे 3 डिजाइन्स। उसके बाद नीचे देखिए लिखा हुआ है डिलीवरी टाइम, ये भी एक ही दिन रखिए। अब देखिए यहाँ पर जो रिविजन्स हैं ये आप 2 कर दीजिए, क्योंकि रेट हम यहाँ पर ज़्यादा रखने वाले हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैकेज है। ठीक है, यानी कि हमने क्लाइंट को डिजिटल बिजनेस कार्ड के डिज़ाइंस बना कर दिए, उसे पसंद नहीं आया, उसे कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ अलग करवाना चाहता है, तो हम 2 बार उसको चेंजेस करके देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड पैकेज में। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा है डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स, ये हम 2 देंगे उसको। ये आप सब बदल सकते हैं दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वही आपको फॉलो करना है। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ अपना एक रेट्स डिसाइड करने का अपने इस विज्ञापन में। ओके, उसके बाद नीचे आएंगे तो ये सबको आपने एक्सेप्ट कर लेना है बेसिक पैकेज की तरह। अब रेट हमें यहाँ ज़्यादा रखना है क्योंकि यहाँ पर हम सर्विसेज ज़्यादा दे रहे हैं क्लाइंट को। अब रेट हम देखिए यहाँ रखेंगे $15। ठीक है, आप चाहे तो इसमें कुछ भी रेट रख सकते हैं दोस्तों। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आपको ये लगता है कि आप जो डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाकर क्लाइंट को देंगे वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देंगे, तो आप यहाँ पर $500 भी रख सकते हैं। यहाँ पर फैसिलिटी देखिए $500 तक की भी आप देखेंगे, इनफैक्ट आप $1000 तक जा सकते हैं। देखिए, ठीक है, तो ये तो मैं आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आप अपना विज्ञापन बनाकर फीवर फ्रीलांसिंग साइट पर डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पैकेज है प्रीमियम। ये सबसे महंगा पैकेज है हमारे इस विज्ञापन में। ठीक है, अब मैं ये भी आपको बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ हम पैकेज का नाम रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करके देंगे क्लाइंट को वो लिख देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 5 डिजाइन्स। ठीक है, डिलीवरी टाइम एक ही दिन रखिए, फाइन। रिविजन्स 2 ही रखिए। ठीक है, डिजाइन कॉन्सेप्ट्स यानी अलग अलग तरह के ऑप्शंस हम उन्हें 3 दे देंगे। बहुत आसान है दोस्तों, आप 10 ऑप्शंस भी दे सकेंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए ये जितने भी अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं जो हम पहले से भी दे रहे हैं क्लाइंट को, वो हमने दोबारा से क्लिक कर दी। अब जो रेट हैं वो हम यहाँ पर हाई रखेंगे क्योंकि ये प्रीमियम पैकेज है। यहाँ हम रखेंगे $30। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने अपने रेट्स डिसाइड कर लिए दोस्तों। ठीक है, मैंने जैसा आपको भी थोड़ी देर पहले बार बार बोला था, आप ये सब अपने हिसाब से अलग तरह से रख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको बताया करना कैसे है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए लिखा हुआ ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। आप बहुत सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन जब आप शुरू में अपना गिग या विज्ञापन बनाएंगे fiverr.com के ऊपर डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाकर बेचने के लिए, तो चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। ये ज़रूरी था, ये मैंने इसलिए ऐड कर दिया। तो इसलिए हम इनको यहाँ से जितने भी ये क्लिक हैं इनको अनचेक कर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, इसको छोड़ दीजिएगा आई चार्ज एक्स्ट्रा फॉर फिजिकल शिपिंग, क्योंकि ये तो हमने फिजिकल तो उनको भेजना नहीं है कार्ड, ये तो डिजिटल बिजनेस कार्ड है, ये तो हमें क्लाइंट को ईमेल से ही भेजना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन डालना है अपने विज्ञापन में, और देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि जब हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, और यहाँ साफ लिखा है कि हमें 120 कैरेक्टर्स तक का ये डिस्क्रिप्शन डालना है कम से कम, और आप ज़्यादा का भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ डिस्क्रिप्शन। आपको जैसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की, मैं जो भी यहाँ टाइप करूँगा आप उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा अपने विज्ञापन या गिग में। अब देखिए मैंने लिखा आई एम ए प्रोफेशनल डिजिटल बिजनेस कार्ड मेकर डिजाइनर। देखिए दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फीवर फ्रीलांसिंग साइट या दुनिया की किसी भी साइट के ऊपर जाकर अगर आप अपना कोई विज्ञापन या गिग बनाकर डालते हैं तो आपको अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर लिखना होता है। चाहे आप सोशल मीडिया देख लीजिए या टेलीविजन देख लीजिए, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जब तक बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जाएगा वो बिकता ही नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया में एक एक्सेप्टेड नॉर्म है, यानी कि सब लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि थोड़ा या ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर तो बोलना ही पड़ेगा, तभी हमारी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स की सेल होगी।
ठीक है, तो आप बेधड़क खूब बढ़ा चढ़ा कर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, आप भी अपना कोई डिस्क्रिप्शन बनाकर लिख सकते हैं। अगर आपको लिखने में दिक्कत हो तो किसी यार दोस्त की मदद ले सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन अच्छा सा ही लिखिएगा। आप चाहें तो 1200 कैरेक्टर्स तक का बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन बनाकर लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से फॉन्ट भी थोड़ा बहुत बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, और भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर थोड़ा एडिट करने के ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तसल्ली से बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन लिखिएगा। ओके, उसके बाद नीचे आएंगे तो आप चाहें तो अपने इस विज्ञापन के अंदर एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQs भी डाल सकते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, जो भी कस्टमर आपके इस विज्ञापन या गिग को देखेगा, उसके दिमाग में जो भी सवाल आ सकते होंगे, आप उनका अंदाजा लगाकर उन सवालों को लिखकर उनके जवाब भी साथ में यहाँ पर डाल सकते हैं ऐड FAQ में जाकर। तो इससे क्या होगा कि जो आपका कस्टमर है उसको लगेगा कि ये विज्ञापन ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है, इसको बनाने वाला व्यक्ति ज्यादा सीरियस है और इससे ही काम करवा लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। डिस्क्रिप्शन डालना ज़रूरी था इसलिए ये मैंने ले लिया, तो ये आवश्यक नहीं है FAQs, लेकिन आप अपने विज्ञापन को ज़्यादा प्रोफेशनल दिखाने के लिए चाहें तो ये डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों, ये अगला सेक्शन आ गया जहां पर ऊपर लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है हेयर इज हाउ बायर्स विल सी योर क्वेश्चंस, यू कैन एडिट और रिमूव क्वेश्चंस एनी टाइम। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ये अपडेट आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर नीचे जहाँ ऐड न्यू